एक बार एक गुरु और उसका शिष्य किसी गांव से भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। अपने अपने अनुभव को एक दूसरे से बड़े रोचकता से साझा कर रहे थे। तभी शिष्य की नज़र पास की झाड़ी में पड़ती है, जिसमें एक बिच्छू बहुत बुरी तरह फंसा पड़ा था। बिच्छू उस झाड़ी से निकलने के लिए सारी जतन कर डाली, लेकिन उसकी मेहनत रंग नहीं लाई। वैसे थका हारा बेसहारा अपने भाग्य भरोसे पड़ा था। शिष्य ने गुरु से बोला, गुरुजी इधर देखिए। बिच्छू की तरफ दिखाते हुए बोला, बेचारा बिच्छू झाड़ी में फंस गया है और अब नहीं निकल पा रहा है। गुरुजी ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी और झाड़ी की तरफ देखे जहाँ बिच्छू फंसा था। हाँ, यह तो सचमुच फंसा है। यह अपने से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मकड़ी का घना जाल बना हुआ है। ऊपर से कटीली झाड़ी है तो बिच्छू को बेध डालेगा। गुरुजी चिंता करते हुए शिष्य से बोले। शिष्य चिंतित होकर तुरंत पूछा, क्या बिच्छू मर जाएगा? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, नहीं शिष्य, तुम ही बचाओगे, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा का एक पाठ यही था कि किसी भी स्थिति में कोई भी फंसा हो, उसको बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। तुम अपने कर्तव्य को समझते हुए उस बिच्छू को बचाओगे और एक नई पाठ अभी तुमको सीखने को मिलेगा। धैर्य रखना और संयम के साथ उस स्थिति को व्यतीत करना। एक गहरी मुस्कान के साथ गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा, तो क्या गुरुजी मैं बिच्छू को आज़ाद कर दूं? बहुत जल्दबाजी में गुरुजी से आग्रह किया। तभी गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए बोले, शिष्य किसी भी कार्य को थोड़ा धीरज के साथ करते हैं, तभी कार्य का सुखद परिणाम मिलता है। कभी कभी जल्दबाजी में किया हुआ कार्य ही हमारे दुख का कारण बनता है। इतना ही सुनते ही शिष्य जमीन देखने लगता है। गुरुजी उसकी मनोदशा भाप लेते हैं और अपनी बात जोड़ते हुए शिष्य से कहते हैं, जाओ बिच्छू को आज़ाद कर दो। फिर क्या था, शिष्य तुरंत झाड़ी के पास पहुंचा और बिच्छू को आज़ाद करने के लिए एक लकड़ी से बिच्छू को कुछ मेहनत खर्च करके बाहर निकालने में सफल हो जाता है। परंतु झाड़ी से निकलने के बाद बिच्छू थोड़ा जख्मी हो जाता है और बाहर आने पर वह कोई हरकत नहीं करता है। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी बिच्छू क्यों हरकत नहीं कर रहा है? यह जिंदगी से आज़ाद हो गया क्या? यह सुनकर गुरुजी अभी कुछ बोलने वाले होते हैं, बिना कुछ सुने ही बिच्छू को हाथ से उलटने पलटने लगा। तभी बिच्छू ने शिष्य के हाथ में डंक मार दिया। अब क्या था, शिष्य के हाथ में खून बहने लगा और साथ ही दर्द से चिल्लाते हुए कहा, गुरुजी मैंने इस बिच्छू की जान बचाई, लेकिन इसने मेरी एहसान न मानकर मुझे डंक मार दिया। लोग सच कहते हैं, जो दुष्ट होते हैं उनके साथ कितना भी अच्छा करो, फिर भी वह बुराई नहीं छोड़ते हैं। इतना सुनते ही गुरुजी अपनी थैली में हाथ डालकर कुछ निकालते हैं और उसे मसल शिष्य के हाथ पर बांध देते हैं और पूछते हैं, अब दर्द कैसा है? उतने में बिच्छू वहाँ से निकल जाता है। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि अब मैं ठीक हूँ। गुरुजी ने उससे कहा, अभी तुमसे कहा था ना, तुम्हें जीवन का एक सीख यही मिलेगा। देखो सही हुआ ना? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? बिच्छू को तो पता था क्या कि तुम उसको बचाने आए हो, क्योंकि वह अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। तुम्हारा
तुम्हारी नीयत अच्छी थी, यह बिच्छू को तो पता नहीं था। तुम भी उसको मारने के लिए आए हो, यह समझ बैठा और डंक मार दिया। उसकी मंशा तुमको डंक मारने की नहीं थी। जब बात अपने प्राण पर आती है तो लोग सामने वाले की अच्छाई बुराई नहीं देखते हैं, पहले अपनी जान बचाते हैं। दूसरी बात, आज से यह जान लो, बिच्छू को ईश्वर ने खुद की जान बचाने के लिए डंक मारने की वरदान दी है। यूं कहो, डंक मारना उसकी स्वाभाविक गुण है। जब कभी उसको परेशान करेगा कोई, वो अपने बचाव में डंक मारेगा। लेकिन तुम इंसान में यही कमी है, अपनी गलतियों से नहीं सीखते, बल्कि सारी गलती सामने वाले पर थोप देते हो। बिच्छू को तो नहीं पता था, लेकिन तुमको तो पता था कि बिच्छू डंक मारता है, तो हाथ से क्यों छुए? तुम उसको लकड़ी से पलट सकते थे। पर तुम इंसान कोई भी कार्य बिना समझे बूझे शुरू कर देते हो। कार्य पूरा होने से पहले ही अधूरे काम में परिणाम अपने अनुसार चाहते हो। अब गुरुजी की बात शिष्य को समझ में आ गई थी। उसने बड़ी विनम्रता से अपने घाव की तरफ देखते हुए बोला, गुरुजी, आज मैं अपने जीवन का एक और सच जान गया हूँ। बस अपनी जल्दबाजी लापरवाही के कारण जख्मी होकर यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि इंसान को जीवन में हर पल, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह कहकर वह गुरुजी के पीछे पीछे चल दिया।